अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा है। आज बड़ा ज़बरदस्त सा एक मेन्यू, प्रॉपर मेन्यू बन रहा है जो आप मतलब अपने वीकेंड पे आप उसको बना सकते हैं। तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी बोरी फ़िश बन रही है, इसके साथ कैरी वाली दाल बन रही है और साथ में बन रहा है आम का पन्ना। ठीक है जी, ये 3 रेसिपीज़ हैं और जो ये बोरी फ़िश और इसके साथ दाल जो बन रही है कैरी वाली, इसके साथ वाइट राइस सर्व की जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने थोड़े से राइस ले आई हूँ 1 कप, मैंने कहा इसी के साथ हम सर्व करेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। तो ये जो हमारा मेन्यू है ज़बरदस्त किस्म का, सिंपल घर के मसालों के साथ ये आप आराम से बना लेंगे। और वैसे भी कैरी का तो सीज़न चल रहा है, अचार भी आपको सिखा दिया मैंने अभी जो सिखाया था कैरी और उसके साथ लहसुन का अचार। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी कि कैरी के साथ इस तरह की कोई रेसिपी बताएं। तो ये जो आज की रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी हैं। और यहाँ पर हमारे पास है राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, ज़ाहिर है वो आप लो सोडियम है तो आपके वेट को भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो ये जो रेसिपीज़ है आज मैं इस्तेमाल इसमें करूँगी राइट सॉल्ट का। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास आज भी एनेक्स है। ठीक है जी, उसका भी हम आपका है। और अच्छा, राइट सॉल्ट का मैं आपको बता दूं कि ये आपके वेट को कंट्रोल कर सकता है और इसके साथ साथ आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो आज रेसिपी जो मैं बना रही हूँ आपके साथ या शेयर कर रही हूँ, ये तीनों रेसिपीज़ के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, जो लो सोडियम है, जो शुगर और उसके साथ साथ आपके जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा जी, यहाँ पर आज हमारा एनेक्स का भी गिफ्ट है, उसका भी मैं भी सवाल करती हूँ। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से हम सवाल करते हैं ताकि आप जवाब दें और विन कर सकें। ठीक है जी, आज का सवाल हम बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, दाल लो बन जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हम चलते हैं बोरी फ़िश की तरफ। तो यहाँ पर मैं मछली लेके आई, बड़ी ज़बरदस्त सी फ्रेश बिल्कुल मछली है। ये देख लीजिएगा, पीसीस से आपको नज़र आ रहा होगा। और जब भी मछली ले, आप जिस दिन आपने पकानी हो ना उसी दिन ही ताज़ी ताज़ी लिया करें ताकि फ्रिज में रखें तो फिर वो चीज़ें सारी रहती नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेके आई मछली के पीसीस, थोड़े से मैंने पतले कर दिए, ज़्यादा बड़े नहीं किए। अगर हम पुलाव में बनाते हैं तो थोड़े से मोटे पीसीस करते हैं, सालन के लिए इतने ज़्यादा मोटे पीसीस नहीं चाहिए। इसी तरह से आप फ्राई कर रहे हैं तो तब भी आपको पतले पीसीस चाहिए थे। तो ये मछली मेरे पास है आधा किलो। ठीक है, तो इसके साथ अज्जा आपको बताते हैं, बड़े मज़े की होती है, आलू के साथ बनती है। और जिस तरह से बात की जाए कि ये सर्व किए जाते हैं वाइट राइस के साथ तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी हम इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसको यहाँ रखें कि ये उबल के बाहर ना आए। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए हमें आधा किलो चाहिए मछली। ठीक है, आधा किलो मछली लेंगे, 2 अदद आलू लेंगे बोरी फ़िश के लिए, इमली का रस लेंगे 1 कप, बादाम 10 अदद, काजू 10 अदद, मूंगफली 1 खाने का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, पिसी प्याज 1 कप चाहिए। इसके साथ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, गोल मिर्चें 6 अदद चाहिए, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच चाहिए। इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, यखनी चाहिए 2 कप, हरा धनिया चाहिए, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल लेंगे तकरीबन इसके अंदर आधा कप के जितना, और नमक 1 चाय का चम्मच जो राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर हम जो साबुत मसाले हैं, साबुत मसालों में से मतलब जैसे बादाम है, इन सब चीज़ों को हल्का सा भूनते हैं। भून के फिर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर पीस लेंगे। फिर इसी पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ जो हमारे पास यहाँ पर पिसी हुई प्याज है। ठीक है, पिसी हुई प्याज है वो डालती हूँ। ये देख लीजिएगा, काजू है, सिर्फ 1-2 में रखूँगी ताकि ऊपर गार्निशिंग के लिए। काजू, इसके साथ बादाम। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले इसलिए डाल रहे हैं कि ये ज़रा सख्त वाले हैं तो ये ज़रा टाइम लेते हैं ज़रा भूनने में। बाकी चीज़ें जो है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर तिल है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास नारियल है, ज़ीरा है, गोल मिर्चें, ये हम डालेंगे। तो हल्का सा ये भुना जाएगा और उसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पर ज़रा सा ये ग्रेवी वाला होगा, जिस तरह से हम बनाते हैं ना दाल पतली बनती है चावल के साथ, इसी तरह से ये सालन भी थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा। ठीक है, तो इसको मैं भून के निकालूंगी, फिर हम इसको करेंगे पाउडर फॉर्म में। और बाकी ये है कि कैरी का जो पन्ना बन रहा है उसके लिए भी कैरी मैंने यहाँ पर रख दी है और सीज़न है। पन्ना बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो कैरी का शरबत होता है बड़ा बेहतरीन होता है, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर ज़्यादा घूम रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लू वगैरह जिनको लग जाती है उनके लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ। चलिए, हल्का सा ये फ्राई होंगे, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर तिल और बाकी की चीज़ें। अच्छा, ये जा रहा है इसमें ज़ीरा, ज़ीरा के साथ इसमें जा रही हैं गोल मिर्चें। ठीक है, गोल मिर्चों के साथ इसमें तिल,
साथ में पिसा नारियल। ठीक है, मूंगफली तो भुनी हुई आपको पता है मिलती है, वो तो भुनी हुई होती है। बस इनको हल्का सा इस तरह से चूल्हा बंद कर दे दिया। अब इसको निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको पाउडर फॉर्म में कीजिएगा। तो इतनी देर में क्या करेंगे, इसी पैन के अंदर हम डाल देते हैं आधा कप ऑयल और 1 कप की जितनी पिसी हुई प्याज। ठीक है, ताकि प्याज थोड़ी सी यहाँ पर पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और थोड़ा सा ये पक जाएगी, कच्चापन नहीं रहेगा। ये हम इसको भी साइड पर रखते हैं। अच्छा, आलू के हम टुकड़े कर लेंगे ताकि आलू को थोड़ा सा इसके अंदर हमने मतलब इतने होने चाहिए गले, जिस तरह से मछली तो आपको पता है फटाफट गल जाती है, लेकिन आलू को पहले आपने डालना है ताकि आलू जो है गल जाए। तो यहाँ पर प्याज हमने रख दिया, आलू के करते हैं 2 टुकड़े। इतनी देर में थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो यहाँ पर मेरे पास मिक्सी है, इसके अंदर हम इसको पीस लेंगे। अगर गरम गरम आप डालते हो ना तो फिर पता है क्या होता है, फिर वो एयर टाइट हो जाता है। थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा इसकी, ये बड़ा मज़े का इसका होता है, करी बहुत मज़े की होती है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बड़ी अच्छी बनती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। चलें जी, ये पिस चुका है। ठीक है, ये यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा रिकैप करेंगे और वापसी आके हम करेंगे आज का सवाल भी। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से रेसिपी की तरफ। देखिए यहाँ पर आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई करने रख दिया था, ये ताकि प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसलिए कि गलेंगे नहीं, टाइम लगेगा। तो इसलिए कि मछली जो है ना वो तो आपको पता है फ़ौरन के फ़ौरन पक जाती है। तो मैंने आलू इसमें डाल दिए थे, आलू के देखिए टुकड़े ज़रा बड़े बड़े कर दिए थे। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अज्जा आपको बताते हैं इसके जो हमने इसमें चीज़ें डालनी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें गोल मिर्चें थी, ज़ीरा था, साथ में काजू थे, बादाम थे, मूंगफली थी, तिल थे और नारियल था। ठीक है, ये पूरा मसाला हमने कर लिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर येलो येलो हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये आलू मैंने पहले इसलिए डाल देंगे ताकि गल जाए। ठीक है, अच्छा जी, चलेंगी आबिद से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आबिद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आपका रेगुलर कॉलर बन गया हूँ। जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। आज हमारी लाइट ही नहीं है तो प्रोग्राम आपका देख नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, रिपीट में लेकिन ये मुझे पता है कि आपके प्रोग्राम में कैरी दाल और कैरी का शरबत बनेगा। हाँ, ये तो कैरी कैसे, अच्छा वो हमारा प्लान भी चल रहा होता है ना, जो मेन्यू आता है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने वैसे आपकी वो बनाई फालसे की चटनी मैंने बना ली आज दोबारा। अच्छा, बच्चे ने कल कॉल की थी ना, कल आपके बच्चे ने, मेरे बेटे ने फोन किया था, वो उसको सही समझ नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। हाँ जी, वो मेरे बेटे ने फोन किया था। अच्छा, तो उसको बहुत शौक है शेफ बनने का। चले अल्लाह पाक करे बन जाए तो अच्छी बात है। तो बहुत वो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता है। हाँ, तो बस उसके क्या करे, देखे और ट्राई भी करा करे। छोटा है बड़ा है, कितना बच्चा है? वो माशाल्लाह वो 8th क्लास में पढ़ता है और वो बड़ी अच्छी कुकिंग करता है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश वो मैंने कैरी दाल मैंने पहली दफ़ा देखी है कि कैरी दाल कैसे बनती है। वो इंशाल्लाह रात को मैं देखूंगा जब रिपीट में आएगा। ट्राई कीजिएगा, ये बड़े मज़े की बनती है। ये वैसे तो साउथ इंडियन डिश है, लेकिन हमारे यहाँ भी बनती है, सब बनाते हैं इसको। जी ठीक है, तो आप वैसे भी हमारी फरमाइश कहने के बगैर पूरी कर देती हैं माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुश रहे, हमारी दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक खुश रखे और अल्लाह करे आपका बेटा जो है वो भी शेफ़ बन जाए।
ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके साथ साथ आज का हम सवाल भी कर लेते हैं। देखिए सवाल हमारा है तो NX का गिफ्ट भी आपको मिल रहा है। तो आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि कोकोनट जो मिल्क होता है, जो कोकोनट मिल्क होता है, ठीक है, और एक कोकोनट का पानी होता है जी, कोकोनट वाटर जो उसके अंदर मिलता है, इसके आपने फ़ायदे बता देने हैं, ठीक है। कोकोनट के जो फ़ायदे हैं वो बता दीजिएगा। कोकोनट के फ़ायदे क्या होते हैं, क्या फ़ायदा है, किस बीमारी में खाया जाता है, क्यों हम खाने में डालते हैं। तो बहुत सारे लोग घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, और पहले तो खैर यही चीज़ों से इलाज भी होता था। तो आज आपने बताना है कि कोकोनट का जो पानी होता है या उसका जो मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, वो दोनों एक ही तरह से, तो उसका आपने फ़ायदे बता देने, ठीक है जी। तो वही तरीक़ेकार है। मसाला टी लिखिएगा, इस पर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NAC नंबर के प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा। तो आपने बताना है कि कोकोनट मिल्क के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने इसमें सबसे पहले पिसी हुई प्याज डाली थी। प्याज को मैंने रख दिया था, थोड़ा सा प्याज हमारी फ्राई हुई, जब जलने लगी तो मैंने कहा क्यों ना इसके अंदर आलू डाल दूँ, ठीक है। आलू डाल दिए, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी, और हल्दी के साथ मैंने अब इसमें डालना है राइट सॉल्ट, और पहले डाल दिया था मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो लो सोडियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को और मोटापे को कंट्रोल करता है, तो हमने इसमें डाल दिया लो सोडियम, यहाँ पर राइट सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मसाला है मेरे पास जो मैंने अभी आपके सामने भूना है, ये हम डालेंगे। इसमें 4-5 कड़ी पत्ते भी डालते हैं। बस इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है। फिर इसमें जाएगी यहाँ पर ये यखनी, ठीक है। यखनी के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है मछली, और मछली के बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर इमली का रस, ठीक है। अभी ज़ाहिर है मैंने इसको कवर कर दिया। आलू टाइम लगेंगे गलने में, इतनी जल्दी आलू नहीं गलते, सबको ही पता है, बहुत टाइम लेते हैं, और जब तक गले हुए ना अच्छे हों तो फिर मज़ा भी नहीं आता खाने में। तो इसलिए मैंने इसको रख दिया ताकि स्लो फ्लेम पे गले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इमली का रस मेरे पास पड़ा हुआ है, कड़ी पत्ते हमने डाल दिए, यखनी डाल दिए, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट मैंने संभाल के रख लें जो हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पर रख दिया। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालनी है वो आपको बता देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से। इमली का रस, यखनी, मछली, ठीक है। बाद में हरी मिर्ची, हरा धनिया तो वो तो डलता ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मसाला तैयार होता है, इसमें यखनी डाल देती हूँ, हल्की आग पे रखती हूँ। आलू जैसे ही गलेंगे फिर मछली के टुकड़े जो है वो हम डाल देंगे, तो बस। अच्छा, इसका मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इसकी जो रंगत होती है वो येलो होती है। वो जो क्या नाम लेते हैं, एक होता है ना लाल वाला मसाला, वो वाला नहीं होता, तो इसलिए इसकी रंगत जो है येलो है। तो एक नज़र में देखती हूँ, वैसे गले तो नहीं होंगे इतनी जल्दी, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, हल्की सी इसमें कसर है, ठीक है। अभी है, अभी कच्चे हैं ये आलू, हल्की भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही कच्चे हैं। तो मैं बस इसके अंदर डाल देती हूँ ये यखनी, ठीक है। ये आराम से जैसे ये गल जाएंगे आलू, तो इसके अंदर हम मछली के टुकड़े डालेंगे। तो अब मैं इसको रेसिपी को यहाँ पर वाइंड अप करती हूँ ताकि हम सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। आलू गलेंगे, ये मछली के टुकड़े जाएंगे, इमली का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। सेकंड रेसिपी की बता देती हूँ, बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन रही है आपके सामने। कैरी दाल बन रही है जिसको मैंने दालों को, मूंग और मसूर की दाल को यहाँ पर रख दिया है उबलने के लिए, बहुत अच्छे से गल जाएगी। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स, इसका मसाला तैयार करना है वो भी बता दूँगी। और आज का सवाल दोबारा से कर लेते हैं, इसलिए कि आज हम कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोकोनट मिल्क के क्या फ़ायदे, कोकोनट मिल्क के क्या फ़ायदे, 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। NX की तरफ से बहुत ज़बरदस्त डिलेक्स हैंड मिक्सचर है जो आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। अंडे हो, उसका बैटर होता है पैन केक का, केक का बैटर होता है उसके लिए। अच्छा चलें जी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हम बना रहे हैं मज़ेदार सी दाल जो बन रही है कैरी दाल। इसके लिए हमें मूंग और मसूर की दाल चाहिए आधा किलो, दोनों मिक्स है, ठीक है। आधा किलो, एक पाव आप ले लीजिएगा। कैरी ले लीजिएगा 1 पाव, नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें हिंग चाहिए 1 चुटकी, साथ में हमें कड़ी पत्ते चाहिए 6 अदद, साथ में हमें चाहिए हरी मिर्चें चाहिए 6 अदद, साबुत गोल मिर्चें चाहिए 6 अदद, नारियल चाहिए 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद है, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच और आधा कप ऑयल, ठीक है।
तो पहले तो हम दालों को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद इसका मसाला तैयार करना है। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक और 8881 पर आप करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कोकोनट मिल्क के क्या फ़ायदे हैं। मैसेजेस करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये मूंग मसूर की दाल को मैंने बॉईल कर लिया। अभी मैं खैर आपको सारा इसका भी बता दी, देख लीजिएगा। उबाल ली है मूंग मसूर की दाल, दोनों एक एक पाव थी, 1 पाव मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल, और इसको बहुत अच्छे से पका के इस तरह से हल्की सी अभी ये सही तरह से वो नहीं हुई है। थोड़ा इसको हम जब मसाले के साथ तैयार करेंगे तो तब भी ये थोड़ी पक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका भी बता देती हूँ ताकि साथ साथ में आप लोगों को भी तरह सा एक वो हो जाए कि भी मिक्स ना हो जाए कुछ। तो ये मैंने आपके सामने अभी जो मछली बनानी है, जो बोरी फिश करी बना रहे हैं, तो इसके लिए इसमें मैंने डाले हुए थे आलू। देखें आलू अभी सख्त है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से गल जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मछली के पीसेस, तो वो बिल्कुल एंड का काम है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे आलू जो है बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए। फिर इसके अंदर मछली के टुकड़े, इमली का रस और ये चीज़ें डालेंगे। तो ये चले जाएंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको जो अज्जा बता रही हूँ वो बता रही हूँ। मैं यहाँ पर जो बना रहे हैं हम दाल, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी क्या करना है। दाल का मैंने आपको बता दिया, दाल मैंने दोनों को उबाल ली है। अब हम इसका करेंगे मसाले की तैयारी, ठीक है। कैरी वाली दाल बना रहे हैं तो यहाँ पर इसका होगा मसाला तैयार। मसाले के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, ठीक है। आधा कप ऑयल डाल देते हैं, पूरा मसाला तैयार करके इसके अंदर डाल जाएगी। तो यहाँ पर जा रहा है आधा कप ऑयल, ठीक है। इसके अंदर 1 अदद प्याज ले लेते हैं। बाकी सारे मसाले मेरे पास यहाँ रखे। 1 प्याज स्लाइस में कटिंग करके प्याज इसमें डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है इतनी देर में हम प्याज को इस तरह से कट कर लेते हैं। एक प्याज छोटी सी आपने ले लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, इसलिए कि हमने इसमें ग्रेवी तो मसाला तो बनाना नहीं है। ज़ाहिर दाल के अंदर तो उतनी ज़रूरत भी नहीं होती, वरना हमें जब कोई मसाला ग्रेवी बनानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें इतनी प्याज की ज़रूरत नहीं है। ये चली जाएगी इसमें प्याज, ठीक है। सही है, प्याज को हमने करना है यहाँ पर हल्का सा ब्राउन, ठीक है। अब मैं आपको मसालों का बता देती हूँ। अच्छा, प्याज के साथ ही मैं इसमें ज़ीरा भी डालती हूँ, गोल मिर्चें, ताकि थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाएंगी। सही है, चलिए बाकी हम उस पर से डाल देंगे। अच्छा, अब मसालों में ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, तो आप इसको नोट करते जाइएगा हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ नारियल, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ नारियल, हल्दी, ठीक है। ये हल्दी चली जाएगी। हल्दी के साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। मैं हमेशा थोड़ा सा मसाले में भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है हींग, ये हम डालेंगे 1 चुटकी की जितनी, ठीक है। ये हम डाल देते हैं, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपके मोटापे को। तो ये हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट, लो सोडियम, ठीक है। ये चला गया। अब थोड़ा सा मसाला यहाँ पर हमने हल्का सा प्याज, बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई होगा। तो इसके अंदर हम डालते हैं ये मसाले, ठीक है। ये चले जाएंगे। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा भूनना है। इमली वाली वो कैरी वाली दाल बना रहे हैं, तो इसलिए ये कैरी के टुकड़े हैं जो मैंने इसमें डाल दिए, 1 पाव के दिया। अच्छा, हाँ, मैं घर में भी ये करती हूँ, मैं इसकी गुठली फेंकती नहीं हूँ, इसको भी हमेशा इसी के अंदर डाल देती हूँ, तो बड़े अच्छे से मसाले के साथ ये तैयार होती है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी। इसके बाद ये कैरी के टुकड़े, तो
चाहे तो आप बड़े बड़े पीसीस कर लें, चाहे आप छोटे भी कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इस तरह से। सही है, ये इस तरह से हम इसमें डाल दीजिए टुकड़े। थोड़ा सा ये पकेगा तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। इसमें डाल दीजिए। मसाला जला। चले जी, इसमें 1-2 कड़ी पत्ते और इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है। ठीक है, यहाँ पर ज़रा सी कैरी थोड़ी सी गलेगी, फिर हम इसमें डालेंगे दाल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कवर कर देती हूँ। चलिए, सारे मसाले डाल दिए, सबको डाल दिया। अब इसके हम रखते हैं यहाँ साइड पर। ठीक है, और मतलब तकरीबन आपने 10 मिनट भी मुश्किल से पकाना है, इसलिए कि थोड़ा ये दाल के साथ पकेगा, ताकि दाल का जो है ना वो फीकी सी उबली हुई है, उसमें कुछ भी डाले तो उसके साथ मसाले के साथ पकेगी तो बड़ी अच्छी की। आखिर में वही हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो बस 1 से 2 बॉयल आ रहे हैं, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये दाल डाल दूँगी और थोड़ा दाल के साथ पकती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं। आलू तकरीबन इतने गल ही चुके हैं, फिर मछली के टुकड़े भी इसमें डाल देंगे, तो ये हमारी बोरी फिश करी जो है ये भी तैयार हो जाएगी। तो साथ साथ में काम होता जाता है। फिर ये कि हमने सिर्फ इसके अंदर डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो वो तो खैर बात का काम है। तो ये साथ साथ में मैं देखती रहती हूँ जो जो चीज़ें हमने तैयार करनी है। इसको एक नज़र में चेक कर लूँ आलू को। हाँ, ये देख काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं, देख लीजिएगा। ये चलेगी इसमें। अच्छा, थोड़ा सा ये हरा धनिया, 1-2 साबुत हरी मिर्चें, टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं साबुत इसलिए डालती हूँ कि बाज़ दफ़ा ना निवाले में आ जाता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खाना सारा आपका ख़राब हो जाता है। ले लीजिए, ये हरी मिर्च। चलिए, ये हमने डाल दी। अब इसके अंदर ये इमली का रस है, इसके बाद ये मछली के टुकड़े। ठीक है, ये डाल देंगे। देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका ये कलर भी आ गया। बस आखिर में इसमें मछली के टुकड़े डाल देंगे, बस थोड़ा सा ये पक जाए। अब दाल को भी इसके अंदर डाल देते हैं। दाल हमारी थोड़ी यहाँ पर मसाले के साथ पके। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है। तो अब इसमें जाएगी दाल मूंग और मसूर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आराम से थोड़ा हल्का कर लीजिएगा चूल्हा, थोड़ा सा इसमें पानी भी जाएगा। ये जो हमारे पतीले के अंदर दाल लगी हुई है इसको ज़ाया नहीं करेंगे। चलें, काफ़ी माशाल्लाह बरकत के साथ काफ़ी क्वांटिटीज़ की बढ़ गई है। ये देखिए, अब ये थोड़ी सी इसके साथ ये वाइट राइस के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बड़े मज़े की लगेगी। ये देख लीजिएगा, बस इसको थोड़ी देर में छोड़ती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। तो तकरीबन हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट होगी। अब राइस को मैं ड्रेन आउट कर लेती हूँ, जो मैंने यहाँ पर रखे थे। मैंने कहा इसके साथ हम सर्व करेंगे, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ पानी इसका। थोड़े से मैंने वैसे ही रख दिए थे कि ताकि इसके साथ जब आप सर्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैंने सिंपल बॉयल करने रख दिए, सिंपल बॉयल्ड राइस, स्टीम राइस जो होते हैं। इसमें भी राइट सॉल्ट मैंने पहले से डाल दिया था, हल्का सा इसमें दम आ जाएगा। अच्छा, बस अब लास्ट रेसिपी रहेगी है। तकरीबन तीनों मतलब ये तो पूरी हो गई, सिर्फ हमने आम का जो शरबत पन्ना बनाना है वो बनाना है, बाकी यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। जो बोरी फिश करी बना रहे थे ना, तो उसमें ये फ़िश के पीसेस मैंने डाल दिए। ये देख लीजिएगा,
बस ज़्यादा इसको पकाने नहीं होते, आपको ही पता है कि मछली जो है टूटना शुरू हो जाती है। बस ये मैंने डाले हैं अभी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बंद कर देते हैं चूल्हा, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं, तो ये हमारी बोरी फिश करी जो है ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं। हरी मिर्चें खैर मैंने पहले भी डाल दी थी। और पिसा गरम मसाला जाएगा। इमली का रस मैंने पहले आपके सामने डाल दिया था, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये भी रेडी हो गई। अब इसको थोड़ा मतलब बस आप राइस के साथ जिसके साथ सर्व करना चाहे कर लें। दाल भी यहाँ पर कैरी के साथ हमने मिक्स कर दी है, स्लो फ्लेम पे रखी हुई है, बस तकरीबन तैयार तो हुई हुई है। इसको भी अब डिश में निकाल लेंगे। राइस मैंने बॉईल कर ली है। अब हम चलते हैं बड़े मज़ेदार सी लास्ट रेसिपी की। और आज हमने जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये हमने इसलिए कि कैरी आई हुई है, सब लोग फरमाइशें भी कर रहे थे कि कैरी से कुछ चीज़ बनाना सिखाएं, अचार भी आपको सिखा दिया। तो यहाँ पर साथ में मैंने कहा कि चले भी आपको एक कैरी का जो पन्ना होता है, कैरी का शरबत जिसको कहा जाता है, वो भी मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ और ये हरा धनिया भी थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी इसमें जाएंगी लेकिन बाद में डालूंगी। अच्छा जी, इसके भी इंग्रेडिएंट्स जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बस ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर को चलाना है। आखिर में खूब सारी बर्फ़ डालिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, कैरी की शरबत के लिए, अच्छा इसको पन्ना भी कहा जाता है, कैरी का शरबत भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें आधा किलो उबली हुई कैरी चाहिए, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप पुदीने, 1 कप पुदीने की पत्तियाँ चाहिए, 1 चाय का चम्मच काला नमक चाहिए, ब्राउन शुगर या गुड़ 50 ग्राम चाहिए और बर्फ़ चाहिए हस्ब ज़रूरत। तो सिंपल हमने क्या करना है, ये देख लीजिएगा, ये ब्लेंडर के अंदर जाएंगी उबली हुई कैरी जिसका हमने गूदा निकाला हुआ है, ठीक है। ये चली जाएंगी, पल्प है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है ब्राउन शुगर या गुड़, दोनों ले सकते हैं। ये ठंडा होता है और सही रहता है ये, ठीक है। ये 50 ग्राम का इतना। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ये मेरे पास है काला वाला नमक और भुना ज़ीरा। ज़ीरा भी मैंने आपके सामने भुना था, ये भुना ज़ीरा। इसके बाद इसमें जाएगा काला वाला नमक, ठीक है। बर्फ़ हम बाद में ग्लासेस में निकाल लेंगे। तो इसके अंदर जाएगा पानी। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है उन लोगों के लिए जिनको यरकान होता है, जिगर की गर्मी के लिए, लू नहीं लगती है उसके लिए, जिनको भूख नहीं लगती है, इससे भूख भी खुलती है। तो ये इस तरह से आप इसको बनाकर वो कर सकते हैं। हो गया। बस ग्लासेस के अंदर बर्फ़ डालेगा खूब सारी और इसको आपने, ये देखें कितना ज़बरदस्त साइज़ का, ये देखें, ये ठंडा मज़ेदार सा। पुदीने की पत्तियाँ ये मेरे पास है। प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। बस रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर दाल को भी मैंने रख दिया था कवर करके ताकि थोड़ी सी कैरी के साथ पके और मज़ेदार ये बनती है। तो दाल हमने यहाँ पर रख दी। इसके बाद यहाँ पर हमारी बोरी फिश करी भी तैयार हो चुकी है। ये राइस थोड़े से, मैंने ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़े से राइस रख लिए थे। मैंने कहा ज़रा इसके साथ सर्व करते हैं तो एक अच्छा लगता है कि आपको पूरा एक पता चल जाता है कि इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाए, तो पूरा एक मेन्यू आपका रेडी हो जाता है। ये देख लीजिएगा यहाँ पर उबले हुए चावल। अच्छा, इसका मैंने क्या किया था, अमूमन हम पानी को बॉईल करने रखते हैं तो फिर हम डालते हैं। मैंने क्या किया था, पानी के अंदर ही डाल दिया राइट सॉल्ट और उसके अंदर मैंने चावल डाले और उसको चढ़ा दिया। तो मैंने कहा खुद पकते रहेंगे। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हम कहते नहीं पानी बॉयल हो, लेकिन मैंने वैसे ही डाल दिया तो फिर भी देखिए इसका एक एक दाना अलग है और बड़े अच्छे से ये उबल गया राइस हमारे, ठीक है। तो बस अब हम डिश में निकालेंगे और एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं इस्तेमाल की। पहले हम चल देंगे यहाँ पर बोरी फिश करी के लिए। बड़ी सिंपल सी रेसिपी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो ड्राई फ्रूट थे जिसमें काजू था, साथ में मेरे बादाम थे, इसके साथ मैंने ले लिया था तिल, ले लिए थे मूंगफली, ले ली थी नारियल और ज़ीरे को भूना और उसको पाउडर फॉर्म में, और साथ में गोल्ड वाली मिर्चें उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है। और गोल्ड मिर्चें ली थी इसलिए इसकी रंगत जो है आपको नज़र आ रही, ज़्यादा वो नहीं है जिस तरह से होता है ना कि बहुत ज़्यादा लाल, वैसी नहीं है।
उसके बाद मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला, प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा आपने क्या करना है पकने दीजिएगा ताकि उसका पानी ड्राई है। फिर उसके बाद आपने वो भुने मसाले डाल देने हैं, कड़ी पत्ते 4-5 डाल दीजिएगा, राइट सॉल्ट डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। उस मसाले को आपने तैयार करना है। फिर आलू डाल दीजिएगा। मैंने तो उसी टाइम पे ब्रेक था तो मैंने आलू डाल के यखनी डाल के उसको ढक दीजिएगा ताकि आलू जो है वो गल जाए। आलू गल गए फिर आखिर में आपने मछली के टुकड़े, इमली का रस, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देगा तो ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर दाल भी हमारी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। देख लीजिएगा कैरी वाली दाल, कैरी इसके साथ पकी है, बड़ी मज़े की खट्टी खट्टी लगती है। ये आप चावल के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। देख लीजिएगा, चाहे तो एक दफ़ा थोड़ा सा ऊपर से तड़का लगा लीजिएगा प्याज का तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। जब तक जो रेसिपीज़ हमारी रेडी है उनको डिश आउट करते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा आज का कैरी वाला जो हमारा पूरा मेन्यू था रेडी हो गया। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पे शरबत बना है, कैरी का शरबत बना है जिसमें भुना ज़ीरा, पुदीने की पत्तियाँ, काला नमक और गुड़ डाला हुआ है, ठीक है। और आखिर में बर्फ़ डाल दी। इतना मज़े का ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। कैरी को हमने बॉयल कर लिया, बॉयल करके उसका पूरा पल्प निकाल लिया। आप चाहे तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, मतलब जो आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। यहाँ पर बोरी फ़िश करी भी बहुत मज़े की बनी है, वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और साथ में यहाँ कैरी वाली दाल भी बड़ी मज़े की है। तो तीनों रेसिपी जो है आज मैंने जो आपके साथ शेयर की हैं सिंपल है। मछली का ये है कि देखें हफ्ते में एक दफ़ा तो खानी चाहिए। फिर भी अगर आपको महंगी लगती है तो आप इसके साथ चिकन भी डाल सकते हैं। चिकन से भी पूरे इंग्रेडिएंट्स वही मेथड को फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, ड्रम स्टिक बना रही है, स्पिनच पोटैटोज़ बना रही है, 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है जी। और आज की हमारी विनर है कराची से उज़्मा नईमा, जिन्होंने विन किया है NX की तरफ से गिफ्ट। तो उज़्मा आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और रेसिपीज़ हमारी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।